स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो मनुष्य यह सोचता है कि मैं तो दूसरों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हूँ, वह व्यक्ति कमज़ोर ही बन जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है। हमारे मन की प्रवृत्ति यह है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से यह कहे कि मैं ये तो दूसरों की तुलना में अधिक ताकतवर हूँ, तो वह दूसरों से अधिक ताकतवर बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन का है। विचारों की बात करें तो बुरे विचार अपने मन में अपनाने से मनुष्य कमज़ोर बन जाता है, वहीं एक अच्छे विचार मात्र से वह बलवान बन जाता है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि आपको खुद से लड़ना है, अपने अंदर की उस भाव पर काबू पाना है, न कि बाहरी संसार में शांति ढूंढना है। यह सभी आपके मन के अंदर ही मौजूद हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही छुपी हैं और हम लोग अपनी आँखों पर हाथ रखकर कहते हैं कि इस संसार में कितना अंधकार है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ माइंड होता क्या है। और इस वीडियो में श्रीनिवास रामानुजन के शक्ति के बारे में भी जानेंगे। वह इतना बड़ा कैसे गणितज्ञ हैं, स्वामी बन गए, वह अपने दिमाग को कैसे यूज करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको जानकर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी अपनी एक किताब कर्मयोग में लिखते हैं कि मन के विचारों में ऐसी ताकत है कि पहाड़ों की सीना चीरकर उसका सिंहासन बनाया जा सकता है। अगर विवेकानंद के बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक सच्ची उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने दशरथ मांझी के बारे में जानते ही होंगे, जो बिहार के गया जिला का एक गांव गहलोर है रहने वाले थे, जिन्होंने पूरे पहाड़ को सिर्फ छेनी हथौड़ी से काटकर पहाड़ के बीचों बीच में से रास्ता बना दिए थे। अगर आप लोग बिहार आए हैं तो एक बार इस रास्ता को देखने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि तब मालूम चलेगा कि मन की ताकत में कितनी शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। स्वामी जी के अनुसार चेतन मन वह है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं, वहीं अवचेतन मन वह मन है जिसमें हम अनजाने में सोचते हैं। चेतना ही हमारे मन के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन अवचेतन मन हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम अपने चेतन मन से सकारात्मक विचार सोचते हैं तो उस विचार को अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। फिर अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं तो अवचेतन मन सक्सेस होने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए कहेगा। इसी तरह यदि हम सोचते हैं कि मन स्वस्थ हो सकते हैं तो अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ, अपने दिमाग की गहराई को अच्छी तरह से जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे शरीर का इस धरती पर होने का क्या उद्देश्य है। एक बात पर ध्यान देना है, ध्यान को करने से पहले
आप कोई एक अच्छा जानकार व्यक्ति जो ध्यान करना जानता हो उसके सानिध्य में करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था को गहराई से समझने के लिए यह बात आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपना जीवन से निराश हो गए हैं उसे अपने आप को अंदर से खोज करनी है कि यात्रा करनी होगी, खोजना है कि उस हिस्से को जो अभी भी आपके अंदर पहले की तरह ही जीवित है, उत्साहित है, ऊर्जावान है। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, बस आपको अपने अंतर मन से कहना है सब ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे शिष्यों को चिंता सताने लगी थी कि स्वामी जी का अब क्या होगा, लेकिन मैंने अपने मन की उस भ्रम शक्ति से द्वारा उस पीड़ा भरी दर्द से राहत पा ली थी। ऐसा कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति सभी के अंतर मन में मौजूद है। जो इंसान आज के समय में हार मान चुका है, बिल्कुल निराश है, पूरी तरह से उम्मीद खो चुका है, उसे अपने मन से कहना पड़ेगा कि देख लेना, मैं खुश होकर जीऊँगा, जो होगा देख लूँगा, मुझे इस दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को इस दुनिया से ऊपर समझता है, जिसको अपने जीवित होने का अहंकार है, वह सच्चे कर्मयोगी होते हैं। तुम्हारे अंदर वह सभी शक्तियाँ शामिल हैं जो तुमने चीख चीख कर कह रहा है कि अरे छोड़ भाई, देख लेंगे, जो होगा, चिंता मत कर, अभी बहुत कुछ है, कर्म करने को हम सब संभाल लेंगे। लेकिन विवेकानंद कहते हैं, आप लोग उस अंतर मन की आवाज़ को, उसको अपने अंदर कहीं खो दिया है। उस अंतर मन की आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कभी कभी वह मन जागृत हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए आपके अंदर से बाहर आ जाता है, और कुछ क्षणों के लिए आप खुश हो जाते हो, आनंदित महसूस करते हो और फिर अच्छाइयों में खो जाते हो। लेकिन जैसे ही अंतर मन को आप पहचानने में भूल जाते हो, वैसे ही फिर से आपके मन में अवसाद और दुख घेर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर आपको चिंता और दुख सताने लगे तो वह छोटा सा मन आपके अंदर अभी भी जीवित है। अपना सारा ध्यान उसी पर लगा कर देखो। यह दो, आप यह सोचो कि वह भी मैं ही हूँ जो चीख चीख कर कह रहा हूँ कि अभी हमें जीना है और इस पिंजरे से बाहर निकलना है, उसको बाहर लाना है। आपको अपने उस अच्छे हिस्से का एहसास करना है। स्वामी जी कहते हैं, दोस्तों, यह सिर्फ एक नींद है और इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय बहुत कठिन होगा। आप हमें कहे क्यों उठ क्यों जागूं, क्या रखा है इस जीवन में, सब कुछ तो खराब है। इस जीवन में कोई भी विषय की खुशी मिल जाए नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जीकर। सब जगह तो अंधकार ही नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से पहले आप वह छोटी सी अंतर्मन की आवाज़ को सुन लेना, जो तुमसे हमेशा कह रहा है कि मैं तुमको टूटने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उठो जागो, जब तक न रुको तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी मानसिक स्थिति नेगेटिव हो गई है तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, जो आपको विचार करने का काम बंद कर देगा, इस मन पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए इससे बचने के लिए
आप अपने मन पसंद का कोई कर्म करते रहो, जिससे आप इस बुरे मन को सोचने का कोई समय ही नहीं देना होगा। विवेकानंद कहते हैं, हर इंसान पॉजिटिव होता है, वह दुनिया को फ्रेश नज़र से ही देखता है, लेकिन जैसे ही मन में याद स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं तो वह फिर से नेगेटिव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, आप जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को आप मानते हो, उनका पाठ, उनका ध्यान आपको ही करना होगा, क्योंकि यह मन के शांति के लिए सबसे उत्तम उपाय। और एक बात आपको 10 मिनट लिखना है। अपने उस दिन के विचारों के बारे में जो जो काम आपको करने हैं, जो जो ज़रूरी है, आपको फैसला करना है कि मैं आज के दिन को अच्छे से जीऊँगा, अपना अच्छा कर्म करूँगा। आपको 2 मिनट ईश्वर को ध्यान में देना अपना जीवन की सहूलियत के लिए और अच्छाइयों के लिए सही है। स्वामी जी कहते हैं, आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। शांति मन से प्रकृति को देखना है और उससे कहना है कि अपने इस बालक को इतना दुख क्यों दे रही हो, जो मुझे कोई मार्ग दिखाए। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि एक बार ईश्वर श्री रामानुजन को गणित के बहुत बड़े सिद्धांत विद्वान मिस्टर हार्डी ने मिलने के लिए इंग्लैंड बुलाए और रामानुजन मिस्टर हार्डी से मिलने चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे। जहाँ वह रह रहे थे, उस कॉलेज के बगल में एक छोटी जंगल जैसी झाड़ियाँ थी। सुबह सुबह रामानुजन इस सब जंगली पेड़ों से बात करते रहते थे। सुबह का समय था और कॉलेज चालू था। कॉलेज आने जाने वाले लड़कों ने रामानुजन को पेड़ों से बात करते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनमें से एक जिज्ञासु लड़का ने रामानुजन के पास आकर बोला, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या यह पौधा आपकी बातों को सुन रहा है? रामानुजन मुस्कुराए और बोले कि अगर आप अपने मन की उस अंतरात्मा से किसी से बात करें तो वह आपकी बात को ज़रूर सुनता है, चाहे वह इस सृष्टि की कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाली प्रकृति ही, इस प्रकृति में सभी ब्रह्मांड की चेतना मौजूद है, जिसको हम अपने अंतर मन से देख सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, साकार रूप का ध्यान करो और निराकार रूप से एक होने की कोशिश करो। मस्त होकर ईश्वर से बोल दो कि आप अब सब कुछ सौंप दिया है, मेरे जीवन का कुछ भी आप ही हो और आप ही का रहेगा। आप देख लेना, मैं फ़िलहाल के लिए मुक्त हूँ। आपकी उंगली पकड़कर ही चलता आया हूँ, आपकी उंगली पकड़ ही चलता हूँ रहूँगा। मेरा आपके सिवा कौन है इस दुनिया में? कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप अपने ही हो। मैं आपकी गोद में चैन से सोने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, अब सब कुछ हर विषय मित्र है। अच्छे नज़ारों का सोचो जो तुम्हें पसंद है। समुद्र पसंद है, समुद्र को देखो। प्रकृति को देखो। पहाड़ पसंद है, पहाड़ों को देखो, खो जाओ उन नज़ारों में। वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें।